अच्छा सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई ये कहे कि 3000 साल पुरानी एक कहानी असल में आज की दुनिया के लिए, हमारी दुनिया के लिए सबसे जरूरी गाइड बुक है। आज हम महाभारत को सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य की तरह नहीं, बल्कि हमारी इस उलझी हुई आधुनिक जिंदगी के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह देखने और समझने की कोशिश करेंगे। सुनने में ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना, पर चलिए इस आइडिया के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर महाभारत सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन ना हो, बल्कि एक ऐसा नक्शा हो, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें आज की सबसे बड़ी मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखा सके। और पता है, उस पूरे नक्शे का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक लाइन में छिपा है। ये नजरिया हमें इंसानों को सिर्फ अच्छा या बुरा, हीरो या विलन के डिब्बों में बंद करने से रोकता है। तो चलिए इस महाकाव्य के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये हमें इंसान होने के बारे में आखिर सिखाता क्या है, एक ऐसे एंगल से जो शायद सब कुछ बदल दे। तो ये नया नजरिया है क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल लेबल नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने और समझने का एक बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे जाने पहचाने वेस्टर्न नजरिए से कितना अलग है, और सबसे जरूरी बात, ये आज इतना अहम क्यों हो गया है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, जहां ज्यादातर कहानियां हमें बाहरी दुनिया की लड़ाइयां दिखाती हैं, मतलब एक हीरो सिस्टम से लड़ रहा है या अच्छाई बुराई से लड़ रही है। वहीं महाभारत का सारा फोकस हमारे अंदर की लड़ाई पर है, हमारी अपनी इच्छाओं और हमारे कर्तव्यों के बीच का टकराव। ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, पर यकीन मानिए यही वो पॉइंट है जो सब कुछ बदल देता है, क्योंकि असली कुरुक्षेत्र, असली युद्ध क्षेत्र वो हमारे अंदर ही है। और इस अंदरूनी सफर का, इस इंटरनल बैटल का पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। हम सब अक्सर अपनी मंजिल पर, अपने गोल पर इतना ज्यादा फोकस हो जाते हैं कि उस तक पहुंचने के रास्ते को, उस प्रोसेस को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। महाभारत हमें यही याद दिलाता है कि कोई खेल कैसे खेलता है, ये इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी है कि वो आखिर में जीता या हारा। तो जरा सोचकर देखिए, क्या होता अगर हमारी दुनिया में कामयाबी को सिर्फ जीत या हार से ना तौला जाता। क्या होता अगर हम किसी के काम को उसके रिजल्ट से नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत, उसके पीछे की चेतना से जज करते। यही तो महाभारत का सबसे बड़ा सवाल है, और यह आज भी उतना ही, बल्कि शायद आज ज्यादा रेलेवेंट है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है गीता का उपदेश। देखिए, कृष्ण अर्जुन को जीत का कोई वादा नहीं करते। वो उन्हें यह सलाह युद्ध शुरू होने से पहले देते हैं, बाद में नहीं। क्यों? क्योंकि असली महत्व इस बात का नहीं है कि नतीजा क्या होगा। असली महत्व तो उस बात का है कि उस पल में, उस धर्म संकट के क्षण में कोई क्या चुनता है। हम सब अक्सर दुनिया को हीरोज और विलेन्स में बांटकर देखते हैं, है ना? ऐसा करना आसान जो लगता है। लेकिन क्या हो अगर महाभारत हमें ये बताए कि असल जिंदगी में कोई भी पूरी तरह से हीरो या विलेन होता ही नहीं है। और यही वो सवाल है जो इस महाकाव्य को इतनी गहराई देता है। ये कहानी ये नहीं पूछती कि कौन सही है, बल्कि ये पूछती है कि कौन कहां फंसा हुआ है। ये सुनने में एक छोटा सा फर्क लग सकता है, पर यही हमें लोगों को अच्छा या बुरा कहकर जज करने के बजाय उनकी मजबूरियों को, उनके हालात को समझने पर मजबूर कर देता है। जैसे भीष्म को ही ले लीजिए, वो अपनी एक कठोर प्रतिज्ञा के जाल में ऐसे फंसे हैं कि अपनी आंखों के सामने अधर्म होता देखते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। या कर्ण को देखिए, जो जिंदगी भर मिले अपमान के बोझ तले इतना दबा है कि बस सम्मान पाने के लिए गलत पक्ष का साथ दे देता है। हर किरदार, हर कैरेक्टर अपनी सिचुएशन का कैदी है। ठीक वैसे ही जैसे हम सब भी तो कभी कभी अपनी भूमिकाओं और मजबूरियों में फंस जाते हैं। और यहीं आकर ये 3000 साल पुरानी कहानी हमारी आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा, मैं कहूँगा कि खतरनाक रूप से रेलेवेंट हो जाती है। एक ऐसी दुनिया जो हम बनाम वो, सही बनाम गलत में बुरी तरह बढ़ चुकी है। महाभारत हमें इस पोलराइजेशन से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाता है। जरा किसी भी सुपर हीरो फिल्म के बारे में सोचिए। वहां क्या होता है? एक क्लियर हीरो होता है और एक क्लियर विलन, एक सच होता है और एक झूठ। दुनिया एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होती है। लेकिन महाभारत की दुनिया वो ऐसी नहीं है, वो ग्रे है। यहां कोई एक सच नहीं है, यहां कई सच हैं, और ये सारे सच एक दूसरे से टकराते हैं। और यही टकराव इस कहानी को इतना रियल, इतना पावरफुल बनाता है। युधिष्ठिर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। उनका सच क्या है कि सत्य और धर्म सबसे ऊपर हैं। सुनने में ये एक महान सिद्धांत लगता है ना? लेकिन सच के लिए उनकी यही जिद, यही जुनून एक भयंकर हार की वजह बन जाता है। ये हमें क्या दिखाता है? यही कि कोई भी सच, कोई भी आदर्श जब अपनी हदें पार कर जाता है तो वो खतरनाक बन सकता है।
और जब इतने सारे सच आपस में टकराते हैं तो नतीजा क्या होता है? दुख, पीड़ा। लेकिन महाभारत हमें इस पीड़ा को देखने का भी एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। वो कहता है कि दुख कोई सजा नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। जरा सोचिए, दर्द एक अलार्म की तरह है। ये सजा नहीं दे रहा, ये सिर्फ एक वार्निंग दे रहा है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, कुछ बैलेंस से बाहर है। ये एक सिग्नल है जो कह रहा है रुको और ध्यान दो। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हजारों साल पुरानी बातें आज हमारे लिए मायने क्यों रखती हैं? क्या ये सिर्फ कोई किताबी चर्चा है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसा कि हम अब देखेंगे, महाभारत की दुनिया और हमारी 21वीं सदी की दुनिया में फर्क अब बहुत कम रह गया है। इस टेबल को देखिए। तब राज्य थे, आज हमारे पास राष्ट्र हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, डिजिटल एम्पायर्स हैं। तब दिव्यास्त्र थे, आज हमारे पास एल्गोरिदम, बायोटेक और एआई जैसे दिव्यास्त्र हैं। और कुरुक्षेत्र का मैदान, वो अब सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन वॉर, इकोनॉमिक सैंक्शंस और एआई की हथियारों की दौड़ में बदल चुका है। मतलब हथियार बदल गए हैं, मैदान बदल गए हैं, पर अर्जुन की दुविधा, वो नैतिक संकट और सत्ता का संघर्ष, वो आज भी उतना ही असली है। और अगर कोई आज की इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से थक चुका है, जहां हर कोई या तो हीरो है या विलन, जहां हर कोई एक मसीहा होने का दावा करता है, तो महाभारत एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आता है। यह हमें सिखाता है कि दुनिया कॉम्प्लेक्स है और हमें उस कॉम्प्लेक्सिटी को बिना किसी आसान जवाब की उम्मीद किए स्वीकार करना होगा। और ये कॉम्प्लेक्सिटी हमें आज की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाती है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो खुद इतनी कॉम्प्लेक्स है, अगला महाभारत लिख सकती है? महाभारत में एक किरदार है संजय। उसे दिव्य दृष्टि मिली हुई है। वो महल में बैठे बैठे ही पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध लाइव देख सकता है और उसका आंखों देखा हाल सुना सकता है। एआई भी आज का संजय बन सकता है। वो डेटा को एनालाइज कर सकता है, पैटर्न ढूंढ सकता है, कहानी का पूरा ढांचा तैयार कर सकता है, लेकिन वो उस कहानी का बोझ महसूस नहीं कर सकता। वो उस दर्द को, उस शर्म को, उस धर्म संकट को नहीं समझ सकता जो इंसान होने का असली मतलब है। और शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक है। ये हमें बताता है कि अगला महाभारत किसी किताब में नहीं लिखा जाएगा या कोई एआई उसे नहीं बनाएगा। वो तो पहले से ही हमारे चारों तरफ घट रहा है, हमारी संसद में, हमारी अदालतों में, हमारे सोशल मीडिया फीड्स में और हमारे हर एक छोटे बड़े फैसले में। तो अगली बार जब कोई मुश्किल फैसला सामने आए, जब सही और गलत के बीच चुनना नामुमकिन सा लगे, तो एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है, असली कुरुक्षेत्र कहाँ है? बाहर की दुनिया में या हमारे अपने मन के अंदर? महाभारत का यही सवाल आज भी गूंज रहा है और इसका जवाब हम सबको अपने अपने भीतर ही खोजना होगा।